कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हुई बिलासपुर की महापौर वीणा राव भाजपा के पक्ष में प्रचार करने जगदलपुर पहुंचकर भाजपा महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में चुनाव प्रचार की। प्रचार के दौरान उनके साथ जगदलपुर महापौर सफीरा साहू थी, जो कि कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में प्रवेश की हुई थी। वहीं पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा ने महतारी बंधन योजना की शुरुआत करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी जो घोषणा कर रही है, उन्होंने जुमले के अलावा आज तक किसी की घोषणा को पूरा नहीं किया। कांग्रेस अपने पिछले 5 साल की सरकार में जितने भी घोषणा और वादे महिलाओं के लिए कर रही थी, वह केवल जुमले ही थे। अपने 5 साल की सरकार में कांग्रेस ने एक भी घोषणा पूरी नहीं की, केवल चुनावी जुमला किया। भारतीय जनता पार्टी ने महतारी बंधन योजना की शुरुआत करके साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा और संकल्प पत्र पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। साथ ही कहा कि जब हम विपक्ष में थे तब भी कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत की, परचम लहराया, तब डर नहीं लगा, तो अब किस चीज का डर है? FIR से हम डरते नहीं हैं। भाजपा सरकार की रीति नीति से प्रभावित होकर हमने भाजपा में प्रवेश किया है। भाजपा पार्टी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए अनेकों योजनाओं की शुरुआत कर रही है। भाजपा की घोषणा पत्र और संकल्प पत्र पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। हमने घोषणा नहीं की, लागू हो चुका है। महिलाओं के खाते में पैसे जाने लगे और जो घोषणाएं कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कह सकती हूं कि जुमलों के सिवाय उन्होंने घोषणाओं को कभी भी अमली जामा नहीं पहनाया। पिछले अपने कार्यकाल में जब उनकी सरकारें थी, राज्य में थी, तो उन्होंने अपने कोई भी ऐसे वादे जो महिलाओं के लिए किए थे उन्हें पूरा नहीं किया था। तो हम उन्हें जुमला ही कहेंगे। घोषणा जो है वो सिर्फ चुनाव के समय लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। बाकी महतारी बंधन योजना की जो किश्तें हैं वो महिलाओं को पहुंच चुकी हैं। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, उस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। क्या वजह मानते हैं कि कांग्रेस के लोग आप स्पष्ट है कि हमें जो कार्य करने के अवसर यहाँ पे दिख रहे हैं और महिलाओं का जो सम्मान दिख रहा है, जिस तरीके से आज हमें दायित्व दिए जा रहे हैं, जो अनुशासन है, और महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की, विशेष रूप से मोदी जी की एक सोच है महिलाओं को सशक्त करने की, उनको सुरक्षित रखने की, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा और उनके आर्थिक उपार्जन को लेकर जो उनकी चिंता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता है, ये सारी चीज़ें जो मोदी जी ने गारंटी के रूप में दिया, उन सब को लेकर हम लोग सब अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि इस देश की महिलाएं जो हैं वो मोदी जी की योजनाओं से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करें तो उन्हें अपना सम्मान पूरी तरह से मिलेगा। FIR से नहीं डरते। आप सभी को पता है कि जब हम विपक्ष में थे तब भी हम लोगों ने खूब मेहनत की, परचम लहराया, तो जब तब डर नहीं लगा तो अब काहे का डर? मैं समझती हूँ कि भरोसा करने के साथ साथ यदि इस सशक्तिकरण में वो लोग अपनी भूमिका अदा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में, केंद्र में और मजबूत होगी। और इस मजबूती से महिलाओं के लिए जो है वो, जब ये हम मान रहे हैं कि वो सबसे अधिक वोटर्स हैं नंबर्स में, तो उन महिलाओं को लाभ भी मिलेगा उतना।